हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज ए का जो कि 1 2 3 4 और हाँ उसी में से आपको जो कि मैं 1 2 ही बताया था, ठीक है। क्योंकि ये सेकेंड ईयर है, अगर सेकेंड ईयर में अगर आपको प्रैक्टिस करना है बहुत, ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको जो कि कुछ होमवर्क दिया हूँ और कुछ जो कि क्या और कुछ जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत जो कि बता दिया हूं ताकि आपका टच ना छूटे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने मतलब एक्सरसाइज ए का जो कि 1 2 3 4 का मैं नंबर भी दिया था कि कोई करके मुझे भेजेगा। तो एक स्टूडेंट्स है जो कि आशुतोष बिस्वाल है, ठीक है। उन्होंने जो कि क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दिया था एक्सरसाइज ए का टास्क करके मुझे भेजा है, ठीक है। ये तो मतलब जो कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसके बाद ही बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे फ्री ऑनलाइन क्लास होता है, यानी कि +2 फर्स्ट ईयर का एंड +2 सेकेंड ईयर का फ्री क्लास होता है, ठीक है। आपको हर रोज मिल जाएगा 4:15 को, यानी कि 4:15 PM को आपको मिलेगा मैथ, ठीक है। बाकी जो की है टाइम टेबल मैं आपको इजीली बता दूंगा, जो टाइम टेबल है उसी को होगा, लेकिन कब होगा आपको इजीली जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आपको जल्दी ही बता दूंगा कब क्लास होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। आज हम कंप्लीट करने वाले थे, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है जो कि एक्सरसाइज ए है, और एक्सरसाइज ए में से आपको सब कुछ पता है क्योंकि मैं एग्जाम्पल में इतना अच्छे तरीके से बताया हूं कि आपको पता ही होगा। ओके, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि 5 नंबर में आपको आज बता देता हूं 5 6 7। थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि ये पहले में भी आपको बताया हूं, उसी को एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेके ही करना है, आपको इजीली याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि डिटरमाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट यूजिंग द माइनर एक्सपेंसेस मेथड। तो यहां पे आ जाता है कि एक माइनर एक्सपेंसेस मेथड और एक कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड। तो माइनर एक्सपेंसेस मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला के हिसाब से हमें माइनर निकालना पड़ता है और A11 A12 A13 निकालना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है आपको मैं एक करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, यानी कि 4 नंबर है, तो मैं 1 नंबर नहीं बताऊंगा, 2 नंबर बताऊंगा, 3 नंबर बताऊंगा, 4 नंबर बताऊंगा। इनमें से मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा जो कि 2 नंबर ही बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो कि 3 × 3 ऑर्डर का है तो आपको पता है, और माइनर जो कि एक्सपेंशन मेथड है, बाकी जो कि इजीली है, ऑपोजिट साइड का ही माइनर हो जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। 2 नंबर में आपको ही बताऊंगा, यानी कि 2 नंबर का मैं आपको आंसर बता दूंगा और समझा भी दूंगा। और इसके बाद यानी कि एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होने के बाद आपका थोड़ा बहुत एग्जाम होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम कंप्लीट होने दीजिए, होने के बाद आपका जो कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज 1A के अंदर जितना भी आता है। ओके, बहुत होगा और चालू भी है, बहुत कुछ करने वाला हूं। तो यहीं से हो जाता है आपका इतना होने के बाद आपको करना क्या आता है, जो कि फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, माइनर एक्सपेंसेस मेथड का फॉर्मूला हमें यहां पे पुट करना है। यानी कि हमें A11 × M11 माइनस A12 × M12 प्लस A13 × M13, ठीक है। तो यहां पे फर्क इतना आ रहा है कि ये सिर्फ माइनस हो रहा है और यहां पे माइनर निकालना पड़ता है, तो यहां पे माइनर M13 M12 M11 है, यानी कि इनका हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो A11 A12 A13 हमें तो पता है कि ये है A11, ठीक है, ये है A12 और ये है A13, ये तो हमें पता है। तो ये तो तीनों मिल चुका है, बाकी जो M11 M12 M13 निकालना पड़ेगा, यानी कि माइनर निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। A11 जो कि 1 है, A12 जो कि 7 है और A13 जो कि 3 है। ये हुआ, ये 12 है। ये होने के बाद आपको जो कि माइनर 11 निकालना है, जो कि हमें पता भी नहीं है, माइनर 12 भी निकालना है, जो कि हमें पता नहीं है,
और माइनर 13 भी निकालना है जो कि हमें पता भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम जो कि माइनर 11 निकालते हैं, द माइनर ऑफ A11 दैट इज M11 इक्वल टू M11, यानी कि A11 को बेस्ड करके हमें M11 यानी कि माइनर 11 निकालना पड़ता है। ठीक है, हम इसे ही बेस्ड कर देते हैं, तो इसका एक लाइन कट गया और इसका एक लाइन कट गया, तो बाकी जो बच गया वही हुआ जो कि आपका माइनर निकालना पड़ता है। उसी से हमें जो कि माइनर निकालना पड़ता है। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है, यानी कि 6 × 4 होता है, -3 × 0 होता है 424 या -0, यानी कि सिर्फ 24 होता है जो कि आपका M11। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं M11, ये तो M24 है। ये हो गया कंप्लीट। फिर आगे चलते हैं, यानी कि M12 निकालेंगे, द माइनर ऑफ A12 दैट इज M12। ओके ना, ये हो गया। ठीक है, चलो इसे मिटा देते थोड़ा। ये हुआ M12, यानी कि M12 ये है, यानी कि A12 को हम बेस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे दिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है A12 बोल के, यानी कि माइनर A12 है, लेकिन हमें माइनर M11 निकालना है। ये हो गया, तो इसका बीच वाला जो कि पार्ट कट गया, इसका साइड वाला पार्ट कट गया। ठीक है, बाकी जो बच गया साइड वाला, उसी को लेके हमें क्या करना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है। ठीक है, यही मैं आपको जो कि वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है, उसी में से आपको बताया हूँ, यानी कि 3 × 2 × ऑर्डर कैसे करते हैं। ठीक है, वही बताया हूँ, उसी का ही यूज हो रहा है, किसी और का यूज नहीं हो रहा है, उसी का ही यूज हो रहा है, और उसी को बेस्ट पे रख के, मतलब जो कि डिटरमिनेंट वैल्यू हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है ना, सब फॉर्मूला के हिसाब से निकालना पड़ता है। बाकी आप इसे सिंपल मेथड से कर सकते हो कि नहीं, तो सिंपल मेथड से करेंगे, जो आएगा आंसर माइनर एक्सपेंसेस मेथड से करेंगे उतना ही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो गड़बड़ है, रॉन्ग है। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये मल्टीप्लाई होता है 7 × 4 माइनस, ये माइनस हो, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा 5 -5 × 0 आएगा। ये पता चल रहा है? ओके, 7 × 4 28 होता है, 28 होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता, 0 है तो हमें 0 ही लिखना पड़ेगा, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई, कुछ भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, माइनस भी हो रहा हो या प्लस भी हो रहा है, तो 0 ही 0 आएगा। ओके ना, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 28। ठीक है, यानी कि 28 क्या आया, 28 आ गया M12, M11 आया था 24, M12 आ गया 28। ठीक है ना, तो चलो आगे चलते हैं, द माइनर ऑफ A13 दैट इज M13। कितना इजी है। ठीक है, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैं पहले देखा, समझा, फिर आपको पता चल गया, जीता जागता सबूत है। आपको भी पता चलेगा, नहीं कि मैं पढ़ा हूं पहले से। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स हो या कोई भी टीचर हो, ट्रेंड हो के आता है, या तो ट्रेनिंग लिया जाता है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दिया भी जाता है, जो कि आपको पता होगा, प्राइमरी टीचर जो कि लेक्चर होते हैं, प्रोफेसर कोई भी हो, ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो उसी में से आपको यहाँ पे जो कि आपको बताया भी जाता है। एग्जाम्पल ले लो, प्राइमरी टीचर, उनका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाता है, यही सब। ठीक है, यही सब पढ़ा जाता है। थोड़ा बहुत अगर कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ नया आया है, तो उसी को ही समझाया जाता है, यानी कि उनको बताया जाता है, फिर आगे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब पता चल गया M13 यानी कि ये है, तो मैं इसे मिटा दिया और इसे भी मिटा दिया, बाकी जो बच गया ये चारों, इसे हम लेके करेंगे 7 6 -5 3। ठीक है, तो यहाँ पे 7 × 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो -5 × 6 21 माइनस माइनस प्लस 530, यानी कि
51 होगा, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे M13 होगा आपका 51। अब बोलो इनमें से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया, बेझिझक मेरा नंबर है यहाँ पे, यानी कि 9090048120, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है? कुछ डाउट है तो, ठीक है? और सेकेंड ईयर में ना बहुत कुछ जो कि अच्छा होने वाला है, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है? यानी कि अच्छा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, बहुत कुछ होगा, कुछ मतलब जो कि आपका रिलेटेड जो कि चैप्टर होता है ना, चैप्टर वाइज एग्जाम जैसा होगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे ऑनलाइन जैसा होगा एग्जाम, लेकिन एग्जाम होगा। कैसे होगा आपको पता है। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये कंप्लीट होने के बाद हमें निकालना नहीं है, हमें ये इस फॉर्मूला को यूज करके हमें जो कि निकालना है। ओके ना? ठीक है, तो चलो मैं मिटा देता हूं नीचे वाला, बाकी सब मिटा देता हूं। इसे मैं याद कर लिया, यानी कि 24, 28 और 51, ठीक है? मैं इसे मिटा रहा हूं, यानी कि इसे ही रख देता हूं, यहां पे मिटा रहा हूं ये तीनों वाला। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक आपको बोलना है, मतलब डाउट अपने मन में मत रखना, ठीक है? मतलब डाउट का डर, अगर डर रह जाएगा तो कभी नहीं आएगा, मतलब डर ही रह जाएगा हमेशा। डर वही डर रहेगा कि अगर पूछूंगा तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, यही होता है। पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे, मुझे पता नहीं होता यही सब, ठीक है? मतलब उसी में से कुछ नहीं होता है, आपको बताया जाता है, डाउट क्लियर किया जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट। होने के बाद आपको जो कि फॉर्मूला के हिसाब से मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, इक्वल टू साइन देख के, A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। ओके, ये होने के बाद उसके हिसाब से A11 कितना है, 1 है इंटू M11 कितना है, 24 माइनस A12 कितना है, 7 इंटू M12 कितना है, 28 प्लस ये 28 है, ठीक है? ये 28 है, ये 28 है। आपको अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ये 28 है, ठीक है ना? 28 है। A13 कितना है, 3 इंटू M13 जो कि 51। अब ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन ही आ गया है, तो ये तो बच्चा भी पता है, बच्चे को भी पता है कि कैसे करना होता है, बच्चा भी करके देगा कि नहीं? 1 इंटू 24 यानी कि 24 ही होगा, माइनस 7 इंटू 28 कितना होगा, 8 7 56, 6 लिख के हमारे पास 5 है, 7 इंटू 2 14 और 5 19 हो गया। प्लस साइन देखो कैसे हो रहा है, इजी हो रहा है। मतलब आपको बिंदास करना है, ठीक है? प्रेशर लेके नहीं। 3 इंटू 1 3 होगा, 3 इंटू 5 15, ये हुआ। ये होने के बाद आपको करना है ये वाला, पहले इसे माइनस फाइनस जो भी लगता है काट दो, ठीक है? तो यहां पे 6 से 4 कटा तो 2 आ गया, 9 से 2 कट गया तो 7 आ गया, और ये 1, लेकिन ये माइनस साइन ही आ गया, लेकिन ये माइनस साइन ही आएगा क्योंकि माइनस साइन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? माइनस साइन बड़ा है इसीलिए प्लस 153। तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो कि डिजिट के ऊपर डिजिट बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, अगर बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा। बड़ा है ना, माइनस साइन से है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है? ये तो छोटा बच्चा भी पता है इसको, ये लॉजिक्स है। इसके बाद आपको जो कि कैलकुलेट करना है, तो 12 से 3 कट गया तो कितना होगा, 9 ही होगा, 9 हो गया। अब यहाँ पे आता है कितना आता है, 16 आता है क्या? हाँ, 16 से ये 19 हो गया, 19 हुआ क्या? शायद ये हुआ, आंसर हुआ, आंसर नहीं हुआ आंसर। चलो देख लेता हूँ, चलो मैं देख लेता हूँ आंसर हुआ कि नहीं हुआ। अरे हुआ आंसर, ठीक है?
मतलब आपको आंसर दिया है, यानी कि आपको देख देख के करने के लिए नहीं दिया है, आपको करना है फिर देखना है आंसर कि कहीं पे गड़बड़ है या नहीं। ओके ना, आपका आंसर निकल चुका है, देख लो 5 नंबर कंप्लीट है। बाकी जो है, बाकी जो 1 नंबर, 3 नंबर और IV, ठीक है, इन तीनों को आपको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, जो कि मैं ऊपर लिख रहा हूं 9090048120। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं सभी का रिप्लाई देता हूं और सभी का डाउट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, कहीं बाहर गया होगा तो रिप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पक्का बताऊंगा, ठीक है। आपको गाइड करूंगा, हमेशा गाइड करूंगा। फ्यूचर मतलब आपको जो कि ड्रीम जॉब लगने तक गाइड करूंगा। ये हो गया, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, हो गया, देख लो यहीं इसी साइड से देख लो, हो गया कंप्लीट। ज्यादा बोल रहा हूं ना, क्या करें यार, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसे तो पूछना ही पड़ता है, तो बोल दिया तो इसीलिए सॉरी। अगर ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर कम बोलूँगा तो थोड़ा स्पीड हो जाएगा। स्पीड होने से क्या होता है आपको पता है, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हो गया तो गया काम से। ये आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया है। तो अभी 6 नंबर आता है। 6 नंबर पे हमें बताया गया है कि हमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड। तो माइनर एक्सपेंशन मेथड तो हमें पता है, ये कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड भी पता है, लेकिन हमें करना क्या है, पहले माइनर निकालना पड़ता है, फिर कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चलो मैं सेम टू सेम 2 नंबर ही करके आपको दिखाऊंगा, बाकी जो 1 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, मैं नहीं करूंगा, आपको खुद करना है। तो चलो 2 नंबर ही कर लेते हैं हम। 153 025 321 ये हुआ। ये होने के बाद आपको कैसे बताया था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या करना, यहां पे लिखना A11 C11 इंटू, सॉरी यहीं पे इंटू होगा, ठीक है, यहीं पे इंटू होगा। अब पता चल गया। आप यहाँ पे मतलब जो कि फुल स्टॉप जैसा है उसी को भी यूज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस साइन होगा, फिर आएगा A12 इंटू C12, फिर से प्लस साइन, फिर आ गया A13 इंटू C13 फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हिसाब से A11 आपको मिल चुका है, 12 13 मिल चुका है, लेकिन C11 12 13 जो कि आपको निकालना पड़ेगा। उसे निकालने से पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। वही है जो कि आपको मतलब मैथ में स्टेप मार्किंग भी अच्छे से मिलेगा, अगर लास्ट वाला आंसर गलत हुआ होगा तो, बीच से नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A11 जो कि 1 है, A11 1 है, A12 5 है, A13 3 है, हो गया। अच्छा, बाकी C11 हमें पता नहीं है, C12 भी पता नहीं है, C13 भी पता नहीं है। चलो करके निकालो। पता नहीं तो कैसे करेंगे, करके निकालना पड़ेगा, तो करके ही निकालेंगे। चलो, तो यहाँ पे जो कि हमें C11 निकालना है, तो C11 निकालने से पहले हमें M11 निकालना पड़ेगा, यानी कि माइनर 11। तो चलो सेम टू सेम, द माइनर ऑफ A11 दैट इज M11 इक्वल टू M11, ये मिट गया, तो बाकी 2521 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 1 2 आ गया, माइनस 2 इंटू 5 10 आ गया, इक्वल टू -8 आ गया। ये तो M11 आया है, तो अभी कोफैक्टर निकालते हैं किसका, A11 का, यानी कि सेम टू सेम प्रोसेस, द कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज, यहाँ पे लिखेंगे C11 इक्वल टू हुआ माइनस I प्लस J। I क्या है आपको बताया था, 8 ऑफ द रोज
JTH ऑफ द रोज, ठीक, मतलब कलम। एक I जो कि रो है और J जो कि कलम है। ओके ना, पता चल गया? ठीक है, अब तो पता चल रहा है। इनटू M11। अब बताओ M11 क्यों निकाले थे? इसी के लिए, फॉर्मूले के हिसाब से। हो गया। अब यहाँ पे देखता हूँ, -1 है, I कितना है 1, J कितना है 1। अब इसे बोलो कैसे पता है आपको? आपको तो पता है, मैं पहले से ही बताया हूँ। तो ये तो बच्चों का खेल है, खेलना सीखना आना चाहिए, मतलब खेलना आना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। M11 जो कि -8 है, तो -1 1 1 2 इंटू -8। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 टू द पावर 2, यानी कि स्क्वायर निकालो -1 का, तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये तो पता होना चाहिए आप सबको, ये तो 7th क्लास 8th क्लास से ही आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका -8 आएगा, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, -8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -8 प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं? चलो, अगर किसी को पता नहीं होगा तो आप बोल देना, मैं एक्स्ट्रा वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा, और इतना अच्छा लगेगा कि 7th क्लास का भी स्टूडेंट्स देख सकता है। ओके, तो यहां पे आ गया आपका आंसर, जो कि कोफैक्टर कितना आएगा? कोफैक्टर ऑफ 11 -8। ओके, पहला वाला गया। सेकंड वाला निकाल लेता हूं। द माइनर ऑफ A12 दैट इज M12। पहले माइनर निकालना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये आ गया आपका जो कि A12 मिट गया, ये सारा 0531 रह गया, 0531 रह गया, इक्वल टू 0 इंटू 1 -3 इंटू 5 इक्वल टू 0 इंटू 1 0 ही होगा, -3 पंचा 15, तो -15 जो कि आपका आ गया माइनर ऑफ A11, यानी कि माइनर ऑफ 11। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। तो माइनर होने से पहले आपको जो कि माइनर हो गया है, माइनर हो गया तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, यानी कि मुझे भी चिल्लाना पड़ता है कि नहीं? तो मेरा थोड़ा बहुत तो हेडेक ही आ जाता है, इसीलिए थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा ना चिल्ला विलाऊं, हेडेक तो बच जाए। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। देख लो, आपको पहले से मतलब कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर नहीं भी चल रहा है तो मैं हूं आपके साथ, मैं आपका बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तो ये माइनर हो गया, तो माइनर होने से पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ता है, यानी कि द कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज C12 इक्वल टू -1 I प्लस J इंटू M12। ये यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ पे इक्वल टू दे रहा हूँ, -1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 हो गया, आपको पता ही नहीं चला। ओके, इंटू M12 आपको जो कि निकला है, पहले से ही निकाल के हम रखे हैं, जो कि -15 है। ठीक है, मैं यहीं से कर रहा हूँ, जो कि -1 1 प्लस 2 3 आ जाता है, इंटू -15 आ जाता है। ओके ना, तो -1 का क्यूब निकालो, कितना आएगा? -1 का क्यूब निकालेंगे तो -1 ही आएगा। कैसे आ गया आपको समझना है खुद। ठीक है, तो -15 आ गया। तो अब बोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा कि आपका आंसर आएगा कि नहीं? बोलो, 15 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो बच्चों का खेल है, खेलना सीखना आना चाहिए, है कि नहीं? बाइक भी बच्चा चला सकता है, थोड़ा पैर जमीन पे लगना चाहिए, है कि नहीं? है। ये हो गया, यानी कि आपका जो कि कोफैक्टर ऑफ 12 15 आ गया। अब बोलो हुआ कि नहीं? मतलब इतना इजी तो कोई नहीं बताएगा,
इतना इजी तो कोई नहीं बताएगा, अब बता भी दिया तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा पूरा डाउट क्लियर करूंगा, 110% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, यानी कि ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला होने से हम ये करेंगे, ये करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलो अरे सॉरी, माइनर होगा क्योंकि पहले माइनर निकालना पड़ता है। द माइनर ऑफ A13 दैट इज M13 इक्वल टू M13 ये है, ये गया तो 0232 0232 0 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आपको पता है। ओके, 0 इंटू 2 यानी कि 0 होगा, माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6 होगा, यानी कि -6 होगा आपका जो क्या M13, ये 6 है। M13 यानी कि -13 जो कि आपका हो गया -6। तो माइनर निकालने से पहले हमें यानी कि माइनर निकल चुका है तो उसके बाद हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है। द कोफैक्टर ऑफ A13 दैट इज M13। यहाँ पे M मत लिखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मैं तो मिटा दूंगा लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ी ना मिटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। हो गया, तो यहाँ पे -1 I + J इंटू M13 ये हो गया। -1 1 3 है तो यानी कि 1 + 3 है इंटू M13 जो कि -6 है। हो गया, यही तो है लॉजिक, समझना है आपको। -1 1 + 3 4 इंटू -6 इक्वल टू -1 अगर 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आ गया? बच्चों का खेल है, बताया था। चलो 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास का जो कि बुक्स देख लो, मैथ का बुक, पता चल जाएगा, है कि नहीं। 8 क्लासेस स्टार्ट होता है जो कि थोड़ा बेसिक्स रहता है, ठीक है। इंटू -6, तो अगर प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू यानी कि 1 इंटू 6 होता है आंसर, यानी कि -6 होगा आपका आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, मैं खुश हूं कि आपको पढ़ाने का मौका मिला, मुझे बहुत बहुत आभारी हूं। ठीक है, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं ये कंप्लीट। ओके, मिटा रहा हूं। स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्लास स्टार्ट जो कि +2 सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, जो कि बहुत जल्द बाकी सभी का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताया था कि जो कि +2 फर्स्ट ईयर का क्लास अभी नहीं होगा, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है फर्स्ट ईयर का, तो उनका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद +2 सेकेंड ईयर चले जाएंगे, तो उसी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, आपको नोटिफाई मिल जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये हो गया A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। अरे मुझे कैसे याद रहता है यार, क्योंकि मैं दिल से करता हूँ, मैं जो भी पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ, यानी कि मन से। ठीक है, इसी तरह आपको जो भी पढ़ना है मन से पढ़ना है, ना कि दिमाग से पढ़ना है। ठीक है, जो भी याद करना है मन से याद करना है, दिमाग से नहीं। मतलब क्या होता है, समझ के याद करना है। ठीक है ना, यही रहता है जो कि समझ के याद करना होता है आपको। A11 जो कि 1 है, C11 जो कि -8 है, A12 5 है, C12 15 है, A13 3 है, C13 -6 है। अब ये तो क्या बोलूं भाई, हो गया ये, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 इंटू 8 8 होता है। ये पता होना चाहिए आपको, जो कि एग्जाम में गड़बड़ ना हो, है कि नहीं। 15 पंचा
पंचस्तोरी प्लस प्लस होगा क्या, नहीं होगा। अगर पता नहीं चल रहा है तो आपको पूरा ब्रैकेट्स दे के ही करना है, यानी कि छोटा मोटा भी साइन छोड़ना नहीं है। प्लस माइनस, माइनस होता है 36 18 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, -8 -18 को पहले लिख लूंगा, +75 कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे आएगा क्या, -36 आएगा क्या, 36 26 +75। अब आपका कैलकुलेशंस चालू, चलो कर लो कैलकुलेशंस, कितना आता है देख लेता हूं मैं। यानी कि 5 से तो 6 नहीं कटेगा, तो जो भी करना है आपको, जो कि कैसे कैलकुलेशन आप करते हैं उसी तरह कीजिए, ठीक है। तो 15 से 6 आएगा यानी कि 9, यानी कि ये आ गया 6, 6 से 2 कट गया यानी कि 4। खुश। ये अगर आपको पता नहीं है तो बोल देना कि सर मुझे ये पता नहीं है। होते हैं जो कि बेसिक्स नॉलेज भी पा नहीं पाते हैं, यानी कि उनको कोई भी बता नहीं पाता, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको बोलना है कि सर ये मतलब ये प्लस माइनस का साइन मुझे पता नहीं चल रहा है, आप थोड़ा बता दीजिए। तो मैं एक्स्ट्रा क्लास करवा दूंगा जो कि प्लस और माइनस के ऊपर ही रहेगा, है कि नहीं। हाँ, आपको आना चाहिए, मुझे तो आएगा, आपको आना चाहिए, ठीक है। हो गया आपका आंसर जो कि 6 नंबर का 2 नंबर, चलो दे लेता हूं आंसर, चलो दे लेता हूं। ओके, कौन बनेगा करोड़पति में मैं जीत गया, जीता कि नहीं, ठीक है। तो मैं 2 बार जीत चुका हूं, आपको भी जीतना है। कैसे, एग्जाम में 70% प्लस एबव, ठीक है। यही है जो कि आपका स्कोर, आप अगर जीत जाओगे तो। ओके, ये हो गया। चलो, इसी तरह आपको पढ़ना है और उसी तरह आपको प्रैक्टिस भी करना है, मेहनत भी करना पड़ता है। मतलब जैसे कि इजीली तो आपको नहीं मिल जाएगा, मेहनत भी करना पड़ता है। ये हो गया, मैं चलो मिटा देता हूं, मिटा रहा हूं। अब आपका टाइम थोड़ा देख लेता हूँ, कितना टाइम हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, यस कोई बात नहीं, 35 मिनट्स ही हुए हैं, यानी कि उसके आसपास ही हुआ होगा। तो चलो आगे वाला कर लेता हूँ, यानी कि 7 नंबर कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि 7 नंबर एक लास्ट नंबर है जो कि करने के बाद नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी का मतलब लैंड, बिल्डिंग, यही है। लेकिन ये मैथ में थोड़ा अलग है ना प्रॉपर्टी, हमारे तरह मतलब जो कि ये घर वाला ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। बीच बीच में विटामिन थोड़ा देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालना है नहीं बोला है, तो इसी को हम सारस एक्सपेंशन मेथड यूज करके उसका वैल्यू निकालेंगे। किसका, डिटर्मिनेंट का। किस नंबर है, 7 नंबर का, ठीक है। तो चलो आगे वाला, यानी कि मैं 1 नंबर जो कि बता रहा हूं आपको, बाकी आपको करना है। देखते हैं कौन करता है कौन नहीं करता है, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, कौन सक्सेस होना चाहता है और कौन नहीं होना चाहता है। मैं एक ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ओके ना। ये हो गया, मैं यहां पे इक्वल टू साइन दे रहा हूं। ये होने के बाद आपको करना क्या है, 1 6 4 1 6 फॉर्मूला, ओके ना। 0 2 3 0 2 फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। मतलब आपको इसी तरह करना है जो कि सारा एक्सपेंशन मेथड में बताया जाता है। 5 7 8 5 7। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसी तरह ऊपर वाला देखना है, यानी कि ऊपर से इसी लाइन को देखना है कि इसी तरह
ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये मैच हो रहा है तो आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन दे रहा है और ये ब्रैकेट्स देना है और ये ब्रैकेट्स देना है, फिर 1 इंटू 2 इंटू 8 जो मैच हुआ है और उसे ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे प्लस साइन होगा। हुआ कि नहीं? फिर आगे चलते हैं। आगे वाला ठीक उसी तरह सेम टू सेम करना है, इसी तरह आपको करना है, यानी कि इस 3 को भी सेम टू सेम ब्रैकेट में 6 इंटू 3 इंटू 5 होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस साइन ही होगा क्योंकि पहला लाइन खत्म नहीं हुआ है। फिर आगे चलते हैं, यानी कि 4 इंटू 0 यानी कि 0 इंटू 7 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 0 इंटू 7 होना चाहिए। हो गया कि नहीं? तो ये मतलब आगे वाला मतलब पहला लाइन जो है कंप्लीट हो चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद और कुछ आता है, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब फिर आ जाता है नीचे वाले लाइन में, नीचे लाइन मतलब नीचे का लाइन आ जाता है, तो ये आ जाता है माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब नीचे का देखते हैं, तो यहाँ पे डट 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 देता हूं। ड्राइंग अच्छा नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, यानी कि इसे भी सेम टू सेम ब्रैकेट करना है और इसे भी ब्रैकेट्स में ही रखना है। 5 इंटू 2 इंटू 4, इसे भी प्लस साइन देना, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, मतलब दोनों टीम, ठीक है, दोनों टीम जैसा। इसे भी लिखता हूँ, यानी कि ये आ गया 3 से, फिर आ गया 1 से, ठीक है। तो यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 1 प्लस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस साइन दे रहा हूँ और यहाँ पे आ गया ये और यहाँ पे आ गया ये, यानी कि 8 इंटू 0 इंटू 6। अब ये ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीट। कंप्लीट, थोड़ा टाइम शायद हुआ है ज़्यादा, 9, ठीक है, थोड़ा टाइम होगा। चलो ये हो जा, मतलब ये इसी को लास्ट है ना, ये कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में बढ़ा देता हूँ और हाँ हो जाएगा। ये हो गया ब्रैकेट। ये होने के बाद पहले इस वाला को पहले देख लेते हैं, मतलब इसे दे लेते हैं, तो ये ब्रैकेट हो जाता है। 1 इंटू 2 2 इंटू 8 16 हो गया। तो यहां पे कुछ तो गड़बड़ नहीं है, तो इसे एक ब्रैकेट में लेना है हमें, प्लस साइन। 36 18 18 इंटू 5, यानी कि आपको बोलना है कि 5 3 15 1590, ठीक है। हो गया, हुआ कि नहीं? फिर आगे चलते हैं। 4 0 0 0 0 0 0 0 इंटू 70, हुआ कि नहीं? यानी कि 4 इंटू 0 0 0 इंटू 70 0। मैं लिख दिया, ये देखना हो आपको, ये देखना है, मैं लिख दिया। लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये जो बोलते हैं, क्या ब्रैकेट बोलते हैं मुझे याद नहीं, ये ब्रैकेट भी क्लोज। ये आपको क्या बोलना चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद आपको माइनस साइन देना है। माइनस साइन देने के बाद सेम टू सेम इसी का भी करना है। 5 दूने 10 10 चौ 40, मैं ब्रैकेट देना भूल गया हूँ, 40 प्लस 7 3 21 इंटू 1 21 21 ही आएगा, प्लस 8 शून्य 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 इंटू 6 शून्य, है कि नहीं? मतलब ये शून्य वाला बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। ये हुआ। ये होने के बाद आपको करना क्या है, इसे पहले प्लस कर लेना है, यानी कि ये ब्रैकेट रहेगा, मतलब बीच का जो ब्रैकेट है इसे पहले निकालेंगे, बाहर का नहीं, मतलब जो अंदर होता है ना उसी को पहले निकालना पड़ता है। तो ये 0 0 6 आ गया, 9 1 10, फिर माइनस साइन, ये आ गया 0, अरे 1 होगा यार, 1 4 2 6, बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए आपको देख लेना है, ठीक है ना। आपको अपने हिसाब से मैनेज करके लिख लेना है। ये हुआ। ये होने के बाद आपको करना क्या है, कहानी सुनना है, हेडफोन लगाना है, ठीक है। चलो बहुत बहुत हो जा रहा है। ये होने के बाद आपको एक ब्रैकेट करना है और ये 106 माइनस 61 लिख देना है, ओके ओके। फिर आपको लास्ट में करना क्या है, माइनस, जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 6 से 1 गया 5 आएगा, 10 से 6 गया 4 आएगा, सही है ना आंसर। इसका आंसर नहीं दिया है
तो आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करके करना है, और जो कुछ भी गलतियां होगा इसे सुधारना है कि नहीं। और हाँ, तो इसी खुशी में आपको एक सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी कर देना है, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे, यानी कि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और बुरा लगे तो कमेंट कर देना, और सबसे अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है 7 नंबर, यानी कि बाकी जो है आपका 3 नंबर और 1 नंबर। मैं यहाँ पे आपको 1 नंबर बताएं तो यहाँ पे 2 नंबर, यानी कि 2 और 3 नंबर आपको करके मुझे भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको पहले भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया आपका जो कि एक्सरसाइज 8, और बहुत अच्छा भी लगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ खास।